मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीसस लव अस पर। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। हम सुनते आए हैं कि प्रभु यीशु के बारे में शब्द आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। एक शब्द की बात करते हैं, एक वर्ड की बात करते हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु को शब्द के रूप में सबसे पहले किन्होंने प्रभु यीशु के बारे में गवाही दी, टेस्टिमनी दी, उनके लिए एक शब्द को इस्तेमाल किया। आज हम उसको सीखेंगे। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 26 आयत में, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने सदृश बनाएं और समुद्र के जलचरों, आकाश के पक्षियों, पालतू पशुओं, धरती पर रेंगने वाले जंतुओं और समस्त पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार हो। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं हम शब्द जो इस्तेमाल किया कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में। हम शब्द जो इस्तेमाल किया है यह प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के लिए शब्द को दिखाते हैं। यहाँ पर बाइबल में लिखा गया है, प्रभु यीशु को प्रकट करता है यह हम शब्द, क्योंकि वहाँ परमेश्वर अकेला नहीं था, वहाँ कोई और भी था। और उसके बाद जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय की 22 आयत में, वहाँ पर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु को एक शब्द के रूप में प्रकट किया है। प्रभु परमेश्वर ने कहा, देखो मनुष्य भले और बुरे को जानकर हम में से एक के समान बन गया है। हम में से यानी परमेश्वर अकेले नहीं थे वहाँ, जैसे हमने एक अध्याय की 26 आयत में पढ़ा, ऐसे ही 3 अध्याय की 22 आयत में भी परमेश्वर अकेले नहीं है वहाँ। परमेश्वर ने कहा हम में से एक के समान बन गया है। मनुष्य जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं वहाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को वहाँ एक शब्द के रूप में प्रकट किया है, हम में से एक। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। ये वही शब्द जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को शब्द के रूप में प्रकट किया। हम में से यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र का एक नाम या अपना पुत्र नहीं कहा, लेकिन एक शब्द के रूप में अपने पुत्र को परमेश्वर ने प्रकट किया। इसलिए वचन में भी लिखा है, जब यूहन्ना गवाही देता है, सबसे पहले प्रभु यीशु के लिए जो गवाही है वो परमेश्वर पिता की ओर से है। उसने अपने पुत्र की गवाही स्वयं खुद दी। और उसके बाद जब हम नए नियम में देखते हैं तो नए नियम में आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। शब्द की बात की गई है, इसलिए ये शब्द वही शब्द है जो देह के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय के 17 वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर परमेश्वर ने खुद अपना नाम एक शब्द के रूप में प्रकट किया है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 17 अध्याय में कि मैं आकाश के नीचे उन सब प्राणियों को जिनमें जीवन का श्वास है नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर जल प्रलय करूँगा। पृथ्वी के सब प्राणी मर जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप को आई, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ आई का इस्तेमाल किया गया है। ये आई के रूप में, मैं के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और वो प्रकट किया अपने परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर, एक नूह नबी के ऊपर जो धर्मी था। तो परमेश्वर ने अपने आप को खुद को भी वचन में प्रकट किया, शब्द में प्रकट किया, जैसे यूहन्ना 1 और 2 में हम पढ़ते हैं। और जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय की 14 आयत में मूसा से जब परमेश्वर बात करता है तो मूसा पर भी परमेश्वर ने खुद को शब्द के रूप में प्रकट किया।
जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 3:14 में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं हूँ जो मैं हूँ। परमेश्वर ने फिर कहा, इज़राइली लोगों से यह कहना, मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूँ इसलिए कहा गया क्योंकि परमेश्वर ने नूह नबी पर अपने आप को मैं हूँ के रूप में प्रकट किया था। इसलिए नूह नबी के द्वारा ये उसके लोगों को, उस आने वाली पीढ़ी को बताया गया था कि हमारा परमेश्वर मैं हूँ है। शब्द, और शब्द के बारे में जब हम देखते हैं तो शब्द यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको लोगोस कहा जाता है और इब्रानी लोग शब्द को परमेश्वर समझते हैं। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे समझते हैं, इस बारे में हम कुछ जानेंगे। तो यूहन्ना 1:14 में पढ़ना चाहूँगा पहले। शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। हालेलुया। यहाँ पर शब्द ने देह को धारण किया जब यूहन्ना नबी उस शब्द की गवाही देने के लिए संसार में भेजा गया। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद को जब शब्द के रूप में प्रकट किया, तो कुछ लोगों ने जो परमेश्वर के भेजे हुए का इनकार करते थे, उन्होंने उस पर पथराव करना चाहा, क्योंकि इब्रानी लोग जो थे वो शब्द को, लोगोस को अपना परमेश्वर समझते थे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 अध्याय के उसकी 58 आयत को। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अब्राहम के जन्म लेने से पहले से ही मैं हूँ। जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, नूह से कहा था, मैं हूँ, वही शब्द प्रभु यीशु ने अपने आप को प्रकट किया मैं हूँ में। जब उन्होंने अपने आप को मैं हूँ में प्रकट किया, जब हम इसकी 8 की 59 वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह छिपकर मंदिर से निकल गया। वो पत्थर इसलिए उठाए गए थे मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मैं हूँ कौन है। मैं हूँ परमेश्वर के नाम को जानते थे कि परमेश्वर ने नूह पर मैं हूँ शब्द में अपने आप को प्रकट किया था। परमेश्वर ने मूसा पर मैं हूँ के शब्द में अपने नाम को प्रकट किया था। इसलिए इब्रानी लोग, इज़राइली लोग लोगोस को, शब्द को परमेश्वर समझते हैं। और जब प्रभु यीशु ने उस चीज़ की गवाही दी कि मैं हूँ, तब उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन हम ये जान गए हैं आज कि परमेश्वर के वचन, शब्द जो देहधारी हुआ, वो प्रभु यीशु ही है। क्योंकि लिखा है यूहन्ना 14 की 9 आयत में, यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझसे नहीं जाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं फिलिप से कि फिलिप, तुम कह रहे हो कि पिता के दर्शन कराओ, लेकिन पिता तो मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जैसे यूहन्ना 1 और 2 में लिखा गया है कि आदि में शब्द परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ही शब्द, और शब्द ही परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु पिता में है और पिता प्रभु यीशु में है। आज जो हमने सीखा है वचन में से, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत पाई होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आशीषमय है। परमेश्वर का वचन जो है ये बहुत ही सटीक और सच्चाई से भरा हुआ शक्तिशाली वचन है। आप सबको मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।